मध्यकालीन महापुरुष गोगाजी जाहरवीर हिंदू मुस्लिम सिख सभी संप्रदायों के लोकप्रिय देवता हैं। यह पीर नाम के रूप में भी प्रसिद्ध है। गोगा जाहरवीर का जन्म राजस्थान के ददरेवा चूरू शासक जेवर सिंह चौहान वंश के राजपूत की पत्नी बाछल के कोख से गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से भादव शुक्ल नवमी को हुआ था। जिस समय गोगा जी का जन्म हुआ उसी समय एक ब्राह्मण के घर नाहर सिंह वीर का जन्म हुआ और एक हरिजन के घर भज्जू कोतवाल का जन्म हुआ और एक वाल्मीकि के घर रत्ना जी का जन्म हुआ। यह सभी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हुए। गुरु गोरखनाथ जी के नाम से पहले अक्षर से ही गोगा जी का नाम रखा गया। गुरु का गु और गोरख का गो यानी कि गुगो, जिसे बाद में गोगा जी कहा जाने लगा। उन्होंने तंत्र की शिक्षा गोगा जी के गुरु गोरखनाथ से प्राप्त की। राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा वीर प्राप्त राजा थे। हरियाणा से झांसी सतलुज राज्य गोगा जी का था। जयपुर से लगभग 250 किलोमीटर दूर गोगा देव जी का जन्म स्थान के पास सादलपुर है। दत्तखेड़ा, जिसे हम ददरेवा में पड़ता है। दत्तखेड़ा चूरू में आता है। गोगा देव के घोड़े का आज भी अस्तबल और सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके घोड़े की रकाब आज भी वहीं पर्जियों की तो बताई जाती है। वीडियो में देख रहे हैं कि एक छड़ी है, लोग उठाए हुए हैं और इसके बारे में भी बताएंगे कि छड़ी ये क्या होती है और इसके क्या रहस्य हैं। गोगा जी का एक छड़ी होती है जिस छड़ी का बहुत महत्व होता है और जो साधक छड़ी की साधना नहीं करता उसकी साधना अधूरी मानी जाती है, क्योंकि जहावीर जी छड़ी में निवास करते हैं। सिद्ध छड़ी के संबंध में कहा जाता है कि उस पर नाहर सिंह वीर और सावल सिंह वीर आदि की कई वीरों का पहरा रहता है। छड़ी लोहे की सांकले की होती हैं जिस पर एक मुट्ठा लगा होता है। कहा जाता है कि जब गोगा जाहरवीर जी की माड़ी में अथवा उसके जागरण में छड़ी नहीं होती तब तक वहाँ वीर हाजिर नहीं आते हैं। यह परंपरा प्राचीन काल से मानी जा रही है और इसी को लेकर पूजा अर्चना की जाती है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, अभी हम आपको एक मुख्य जानकारी देने जा रहे हैं कि बेल पढ़ते हैं ये लोग, क्यों पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं, ये भी आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। जी भाई। हाँ जी, बेल के बारे में बताओ क्या होती है। बेल जी ये होती है जी, जैसे कि वंश बेल होती है, वो वंश बेल बढ़ाने के लिए बेल बोली जाती है जी। बाबा पीर की दया से, गुरु गोरखनाथ जी की दया से, जो जैसे बाबा पीर की वंश बेल बढ़ती आई है वैसे ही सबकी वंश बेल बढ़ती जाए, इसलिए ये बहुत बेल बोली जाती है जी। जी, तो थोड़ा बजा के दिखाओ और भजन वगैरह गा दो एक। जी महाराज जी। तो नीले घोड़े वाले की जय हो। गोगाराना गोगाराना होए रे जगत में, जगावे पीर जगत में होए तेरी जय। भजन सुनावे अर्ज लगावे मन धन पीर रघुकरण मेड़ियारे पीर। गुगराना गुगराना होई रे जगत में मेड़ियारे पीर बाबा मेड़ियारे पीर।
पीर घराना भाई बाबा का स्थान कर दो ऊंचे टीले गोरख बैठा टेक चंद कर विपदा पड़ गई बदलो न तक दीर मेरे आने जैसे दोस्तों आपने ये बेल सुनी को गुगा मेडी जहांगीर गोगा पीर की जो बेल है वो ये काफ़ी वर्षों से यहाँ पर वहाँ पे आ रहे हैं। हाँ जी। और भी कोई कहावत है सर इसके जरिए? इसके जरिए जी एक कहावत और है जो क्या करे जी नूला कच्छड़ का फल बच्छल का फल कच्छल लीजिए लेकिन उनका भला नहीं होना पाया। अच्छा जी। हाँ जी वो बच्छल माता ने बाबा गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करी थी जी और गुरु गोरखनाथ जी ने उनसे कहा था भी आप सुबह के टाइम आना 4 बजे और आपके जो संतान नहीं है मैं आपको वरदान दूंगा और आपको संतान होगी 2। लेकिन वो काछल माता सुन रही थी और काछल माता जी बाछल माता जी से पहले जाके गुरु गोरखनाथ जी के पास चली गई और उन्होंने उनको 2 पुत्रों का वरदान दे दिया। उनके 2 पुत्र हुए थे अर्जुन सुरजन। अर्जुन सुरजन 2 पुत्र हुए थे तो उसने तो उनको वरदान दे दिया लेकिन बाछल माता तो दुखी थी। वो गई बाबा के दरबार में और बाबा जी ने कहा भी अभी तो तुम वरदान ले गई थी अब कैसे आ गई। लेकिन बोली भाई बाबा मैं तो नहीं आई मेरी वो बहाना ही होगी। लेकिन बाबा ने फिर उनको ही वरदान दिया और उनसे कहा कि भाई जा बाछल जो तेरा पुत्र होगा ना नूला ये उन दोनों पुत्रों से महावीर होगा और बलवान होगा। और आखिर में नूला जो उनका भी राजपाट होगा उस पर भी गुग्गा पीर जी का नाम होगा। और आज वही दिन है कि आज के दिन अर्जुन सुरजन का मेरे ख्याल में कोई नाम नहीं लेता लेकिन आज के दिन गुग्गा पीर जी का नाम सब लेते हैं। जैसे दोस्तों इन्होंने बताया कि गुग्गा पीर के बारे में जो कहानी है वो भी बताई। आपको हम साक्षात जो जहांगीर गोगा पीर है उनके दर्शन करवा रहे हैं मंदिर के अंदर। जैसे देखिए बहुत तादाद में लोग आने लगे हैं और शाम तक काफ़ी भीड़ हो जाती है। यहाँ पर लोग मन्नतें मांगने आते हैं और यहाँ पर जो है इनका मंदिर में आकर पूजन किया जाता है। महिलाएं भी आती हैं और मेले का भी यहाँ पर आयोजन होता है। काफ़ी मात्रा में भीड़ लगती है। जैसे जैसे शाम होती जाती है यहाँ का जो एक दृश्य है वो देखने योग्य बन जाता है। जो ये हमारी परंपरा है दोस्तों चली आ रही हैं काफ़ी सालों से तो हमें इनका निर्वाह भी करना चाहिए क्योंकि जो विरासत में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो छोड़ कर गए हैं हमें उसी श्रद्धा के साथ पालन करना चाहिए। दोस्तों मेरे पुराने जो स्टूडेंट हैं स्लम एरिया में रहते हैं और काफ़ी डांस वगैरह इन लोगों को कभी सिखाने का मौका मिला था तो आज ये मेरे को यहाँ पे मंदिर में मिल गए। और हाय बोलो सभी को, बोलो बोल दो भाई हाय बोलो अब। बोल गुग्गा पीर की जय, बोल गुग्गा पीर की जय। दोस्तों ये अभी इनको शर्म आ रही है कि कुछ तो फेस छुपा रहे हैं ना। बोल दो कुछ, क्या बोलोगे बोल दो। बोल लीले घोड़े वाला की जय, बोल लीले घोड़े वाला की जय। अमरनाथ की बेल।
सुमित की बेल, संदीप की बेल, पवन की बेल। क्या नाम है नू बता। दोस्तों हमारे साथ जो गुग्गा में अपने शरीर के ऊपर चाबुक मार रहे थे, हम उनसे पूछेंगे बब्बल से कि ये चाबुक क्यों मारा जाता है, ये हमें बताएंगे जी। ये जी सच्चा भगत होते हैं जो लहसुन प्याज मीट अंडा दारू कुछ नहीं पीते, वो भगत होते हैं। और बेल आगे के लिए सदा के लिए और बढ़ती चले, हमारे परिवार की सब परिवार की सब संसार की बेल बढ़ती चले, सब किसी को दुख ना है, किसी को कष्ट ना है जी। और ये किया जाता है कि मेरा पड़ोसी भी है, वो भी मेरा भाई है, और भी है, जहाँ धोख लगती है वो भी मेरा परिवार है, और जो मेरे सभी साथी है वो भी मेरे दुख को काटने के लिए धोख लगाने के लिए आते हैं। ये बेल इसीलिए मारी जाती है कि सबके दूर हर दुख दूर कटे। जैसे ये आपने वीडियो में देखा था, शरीर के ऊपर चाबुक टाइप में, वो बेल टाइप में मार रहे थे, तो इनका कहना है कि सबके जो दुख हैं ये अरदास कर रहे थे कि उनके किसी को किसी प्रकार का दुख ना आए, चाहे पड़ोसी है चाहे दूर के हैं, उन्हें परमात्मा हमेशा खुश रखे, इसीलिए ये बेल मार रहे थे, चाबुक मार रहे थे शरीर पे। तो हम और भी इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बब्बल भाई। ओके भाई। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो महिलाएं हैं वो माटी छाट रही हैं, और इसके पीछे भी वो दुखों का वो बताया जाता है कि किसी को कभी कोई दुख ना आए, हमेशा सभी सुखी रहें, इसलिए ये जो माटी है वो महिलाओं के द्वारा छाटी जाती है कि उनके घर में सुख समृद्धि रहे।